हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 2.0 में। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, बायो का अर्थ होता है लिविंग और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अर्थात जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी हम अरिस्टोटल को कहते हैं, परंतु बायोलॉजी का नाम अरिस्टोटल ने नहीं बल्कि लैमार्क और ट्रेनवीस ने दिया था। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस का, अर्थात बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान के शाखाओं का। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। जियोलॉजी, जियो का अर्थ होता है एनिमल और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात एनिमल का स्टडी करना, जीवों का अध्ययन करना ही जियोलॉजी कहलाता है। अब जियोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? तो हम अरिस्टोटल को ही जियोलॉजी का पिता कहते हैं। अब हम जानेंगे इन्हें जियोलॉजी का पिता क्यों कहते हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम 500 से 1000 तक जंतु का अध्ययन किया और इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया में इन्होंने 500 से 1000 तक जीवों का अध्ययन किया था। अब हम जानेंगे इस जीवों में किस किस के बारे में अध्ययन किया था। तो इन्होंने सर्वप्रथम इस जीव के मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था। मॉर्फोलॉजी अर्थात अकारिकी। अकारिकी मीन्स होता है जीवों के बाह्य संरचना का अध्ययन करना। दूसरा इन्होंने अध्ययन किया था एनाटॉमी। एनाटॉमी का हिंदी होता है जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। और तीसरा था फिजियोलॉजी। इसका हिंदी होता है कारिकी। कारिकी में हम देखते हैं किस तरीके से उस जीव का अंग कार्य करता है, इसका अध्ययन अकारिकी कहलाता है। इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ जियोलॉजी कहते हैं। अब हम देखते हैं बॉटनी के बारे में। बॉटनी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, अर्थात पौधों का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान और जियोलॉजी का अर्थ होता है जंतु विज्ञान। अब बात करते हैं बॉटनी के पिता। तो बॉटनी के पिता हम थियोफ्रेस्टस को कहते हैं।
थ्रियोफ्रेस्टस, इसको हिंदी में हम ऐसे लिख सकते हैं, थ्रियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी 500 से अधिक पौधों का अध्ययन किया था और अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेनम। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को हम बोटनी का पिता कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा। सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप आंसर लगाएंगे अरिस्टोटल को। अगर क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहते हैं तो भी आप अरिस्टोटल को ही लगाएंगे। और अगर पूछेगा कि इसका नामकरण किसने किया तो आप लैमार्क और ट्रेनवेयर्स को लगाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि जियोलॉजी में अरिस्टोटल ने कौन सा बुक लिखा था, तो आप बुक का नाम बताएंगे हिस्टोरिया एनिमिलिया। और बोटनी में थियोफ्रेस्टस ने किस बुक का नाम लिखा था, तो आप बताएंगे हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अगला क्लास हम सेल ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और